इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में जो स्टेटमेंट आया है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है। इसे जानने और समझने के लिए अंकुर हमारे साथ है। अंकुर दुनियादारी कवर करते हैं। अंकुर, बताइए क्या है ये सब। देखिए, दोनों पक्षों का जो बयान है उनमें एक अच्छा खासा अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों लोग एक ही फ़ोन कॉल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने जो ट्वीट किया है अपना, उसके बाद जो पोस्ट किया उन्होंने एक्स पर, उसमें एक जो है डिस्कनेक्ट मालूम पड़ रहा है। ट्रंप ने ये दावा कर दिया है पूरी तरह से कि भारत जो है अमेरिका पर जो टैरिफ है उसको ज़ीरो कर रहा है। ट्रंप ने ये भी दावा किया है कि भारत 500 बिलियन जो है अमेरिकी सामान भारत इंपोर्ट करेगा, भारत खरीदेगा। इसके अलावा ट्रंप का यह भी दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। पीएम मोदी ने ट्रंप से फ़ोन कॉल पर यह सहमति जताई। ऐसा ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सहमति जताई कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर देगा। लेकिन पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने टैरिफ के कम होने पर, यानी 18% होने पर खुशी जताई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भारत ने हामी भरी है कि हमने रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई, या उन्होंने ऐसा कुछ कि हम ट्रेड डील में जो है इंपोर्ट बढ़ाएंगे, या इस तरह के कोई भी क्लैरिफिकेशन पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में नहीं दिया। इसीलिए इन सवालों की ज़मीन पैदा हो रही है। सबसे पहला जो सवाल है वो रूसी तेल को लेकर के है। यही सवाल उठ रहा है क्योंकि रूसी तेल हम जो है हमारी लगातार ख़रीद बढ़ती आ रही थी, लेकिन नवंबर 2025 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रूस की 2 ऑयल कंपनीज़ पे, रॉसनेफ्ट और ल्यूकॉयल पे, तब से भारत की जो ख़रीद है वो कम तो होती आई है, लेकिन क्या हम पूरी तरह बंद कर देंगे? ये हमारी विदेश नीति जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको कहा जाता है उसके खिलाफ होगा कि ट्रंप के कहने पर हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने जो ट्रंप का ट्वीट पोस्ट किया है उसमें उन्होंने हाईलाइट किया, आपकी स्क्रीन पर वो पोस्ट दिख रहा होगा, उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि भारत, ट्रंप के कहने पर भारत ने रूसी तेल खरीद बंद कर दिया है और अब वो अमेरिका से बढ़ाएगा खरीद और वेनेजुएला से बढ़ाएगा। मतलब ये पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के खिलाफ एक हो जाएगा, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कई बार ट्रंप इस तरह के दावे करते हैं क्योंकि इससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है। अमेरिका की जनता को ये संदेश जाता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन सौदे लेकर आ रहा है, सबसे बेहतरीन ट्रेड डील्स लेकर आ रहा है। ट्रंप बार बार ये कहते हैं। कई बार भारत की तरफ से जो चुप्पी भी रही है वो भी स्ट्रैटेजिक रही है, वो भी रणनीतिक रही है। भारत ने पिछले 1 बरस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों ने ट्रंप को पर्सनली अटैक करने की कोशिश की, उनके जो दावे हैं उनको खारिज करने की कोशिश की, और इससे उनको नुकसान ही झेलना पड़ा। तो अभी तक जो भारत की चुप्पी है वो बहुत हद तक स्ट्रैटेजिक भी रही है, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो किसी। तो इसीलिए हमें इंतजार करना होगा, ये देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या क्लैरिफिकेशन आता है। तब तक हम दूसरा पॉइंट्स देखते हैं। दूसरे पॉइंट्स ये हैं, एक तो रूसी तेल खरीद का पॉइंट था, दूसरा पॉइंट 500 बिलियन इंपोर्ट का पॉइंट है। इसका मैथ थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रंप का दावा है कि भारत 500 बिलियन अमेरिकन जो माल है, वो सामान है, वो खरीदेगा। 2024 की डेटा की हम बात करें तो भारत ने अमेरिका से 41.5 बिलियन जो है इस कीमत का सामान खरीदा था। 500 बिलियन तक बढ़ाने का मतलब हुआ कि करीब करीब 10 गुना बढ़ाना। तो क्या इतना हम बढ़ा सकते हैं अचानक से? इतना खर्च हम कर पाएंगे क्या? ज़बरदस्ती जो है अमेरिकन सामान हम खरीदेंगे? इसके लिए क्या हम मजबूर हो रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। जानकार क्या कह रहे हैं? साउथ एशियन मामलों के एक्सपर्ट हैं माइकल कुगलमैन, जाने माने एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है, उनकी ट्वीट आपके स्क्रीन पर लगी हुई है, उनका कहना है कि मुझे शक है कि पीएम मोदी ने रूसी तेल खरीद पूरी तरह बंद करने की बात मानी होगी। कुगलमैन का कहना है कि भारत ने रशियन ऑयल की खरीद जो है कम ज़रूर किया है, लेकिन उसे ट्रंप के कहने के बाद बंद कर देना भारत की पुरानी विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के खिलाफ है, इसलिए उन्हें शक है कि मोदी ने ऐसी हामी भरी होगी। अगला सवाल कुगलमैन ने ये उठाया और ये उठ भी रहा है एग्रीकल्चर को लेकर के। सवाल ये है कि क्या भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अमेरिका के लिए खोल दिया है, क्योंकि अभी तक ये सबसे जो है सेंसिटिव मसला था भारत के लिए। किसी भी ट्रेड डील में, चाहे वो ईयू के साथ ट्रेड डील हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो खोलने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका चाहता था कि हम उसकी डेयरी की खरीद बढ़ाएं, लेकिन ऐसा भारत करने को तैयार नहीं था, इसलिए ट्रेड डील खिंचती भी चली जा रही थी। तो इस बार क्या हुआ है, इसका अभी तक कुछ भी साफ भारत की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका की तरफ से, यूएस की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, यानी वहाँ की जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है, ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किसानों को अच्छा खासा जो है फ़ायदा पहुंचाया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये ग्रामीण अमेरिका में कैश लाएगी, कैश फॉर रूरल अमेरिका। उनका ये भी कहना है कि भारत का विशाल बाजार अब अमेरिकी किसानों के लिए खुल गया है, ये उनका दावा है। क्या वाकई खुल गया है? इससे क्या नुकसान हो सकता है भारत को?
इन सारे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है, क्योंकि अब तक भारत का कंसर्न यही रहा है कि अगर अमेरिका का गेहूं, मक्का, डेयरी या सोयाबीन भारत ने बिना टैक्स, ज़ीरो टैरिफ जैसा ट्रम्प दावा कर रहे हैं, अगर वो आएगा तो इससे भारतीय किसानों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों पर जो है सवाल उठा रहा है कि हमारी रणनीतिक जो स्वायत्तता है उसका क्या हुआ, हमने क्या वाकई ज़ीरो टैरिफ कर दिया है, इस पर कोई जो है वो नहीं है। क्योंकि अमेरिका का अगर टैरिफ देखें तो 25 से अभी तक देखिए मैं बताता हूँ 50% टैरिफ अमेरिका भारत पर लगाता था। ये अब तक किसी भी देश पर उसका लगाया हुआ सबसे ज़्यादा टैरिफ था। इसमें से 25% जो था वो रशियन ऑयल ख़रीदने के लिए पेनल्टी था, 25% जो था वो रेसिप्रोकल टैरिफ था। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को हम 25% से 18% कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी 18% अपनी ट्वीट में लिखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो बाकी का 25% है रशियन ऑयल की पेनल्टी, उसका क्या हुआ। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि भारत रशियन तेल खरीद को रोकने के लिए मान गया है, इसलिए वो हट सकता है। तो ये अभी तक दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, इसके अलावा भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि वो पेनल्टी भी हटा दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अभी और भी अगर वो पेनल्टी हटा भी दी जाती है, यानी अगर टैरिफ 50 से 18 हो चुका है, तब भी कई सवाल हैं। इनका जवाब क्या होगा ये तभी। और देखा जाए अंकुर, तो अगर ट्रंप ने जो ऑप्शन रखा है वेनेजुएला का ऑप्शन, तो वेनेजुएला की आप रिफाइनरीज देखिए, वो अभी भारत की नीड को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। 1990 से पहले इतना ऑयल वो लोग प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के जितनी नीड है इंडिया की उतना वेनेजुएला वो तेल पूरी सक्षम है इसका कि वो नीड कंप्लीट कर सके भारत की। अभी उनको बहुत उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इंतज़ार करना होगा जब तक कोई लिखित समझौता हमारे सामने नहीं आता है। ट्रंप तो दावे करते रहते हैं, ऐसा हमने पाकिस्तान के मामले में भी देखा है। इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा एक या तो जॉइंट स्टेटमेंट का या फिर किसी मसौदे का जो सामने आए। तो इस खबर पर विस्तार से आपको दुनियादारी में जानने को मिलेगा। मेरा नाम प्रगति है, अंकुर हमारे साथ थे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।